चलिए आज हम दिखाएंगे आपको एसी फ्रिज के कुछ नई सामान खरीद के ले आए हैं। देखिए ये प्रैक्टिकल के लिए लाए हैं ये सब सामान, तो आपको दिखाएंगे कि क्या क्या लेकर के आए हैं और उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। और हमारे पास सामान तो पहले से भी बहुत थी, और इसके अलावा ये जो रैक देख रहे हैं आप, इसके अलावा और भी हमारे पास रैक है जो अंदर है, तो जिसमें नई सामान रखे रहते, फिर भी कुछ सामान कम थी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या लेकर के आए हैं और उसका यूज क्या होता है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी का सामान लेकर के आए हैं, वो सब हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले बात करते, देखिए ये जो इस कवर के अंदर देख रहे हैं ना, इसके अंदर है हमारी पीसीबी, और इसमें जो पीसीबी है वो विंडो एसी की पीसीबी है। देखिए ये पैकेट यहां पर खुला हुआ हम दिखाते हैं आपको, ये विंडो एसी की पीसीबी है जो कि हमारे विंडो एसी में प्रयोग किया जाता है, यानी रिमोट कंट्रोल सिस्टम, यानी जिसके द्वारा उपभोक्ता बिना सीट से उठे आसानी से पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है। तो ये वो पीसीबी है जो कि विंडो एसी में लगने वाली पीसीबी है। विंडो एसी की पीसीबी देखिए ये कई है, तो लगभग 5 पीसीबी विंडो एसी की लेकर के आए हैं। इसके अलावा टूल्स में ये देखिए एक चीज लेकर के आए हैं, इसका नाम होता है पाइप मोल्डर। कॉपर की पाइप को मोड़ने के लिए पाइप मोल्डर का यूज किया जाता है। इसमें देखिए बड़ी बात यह कि 1 2 3 ये 3 in 1 है, यानी कि 3 साइज की पाइपों को मोड़ने के लिए यही वाला पाइप मोल्डर हमारा काम कर देगा। इसके अलावा देखिए ये पाइप मोल्डर हो गया। पाइप मोल्डर के अलावा ये देखिए पूरी पैकेट, ये देख रहे हैं ना, इसके अंदर है बल्ब, जो कि हमारे फ्रिज में प्रयोग होने वाला बल्ब है। इसमें 50 पीस की ये पैकेट है, तो एक पैकेट में ये 50 पीस है जो कि फ्रिज में प्रयोग होने वाला बल्ब है। तो ये बल्ब है, और ये जो सामान है, यहां पे कोई भी सामान बिकती नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कुछ भी सामान खरीदने के लिए कॉल मत करिएगा, यहां पर सिर्फ ये प्रैक्टिकल के लिए लाई गई सामान है। इसके अलावा यहां पर दिखाते हैं, ये सब देखिए थर्मोस्टेट है, और ये वर्लपूल का जो दिख रहा है ना, ये जितने भी पार्ट, ये सब थर्मोस्टेट है। ये वर्लपूल के थर्मोस्टेट है जो कि कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी फ्रिज में लगाया जाता है कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए। और इसके अलावा यहां पर ये देख सकते हैं, ये है मल्टीमीटर, इसको हम डिजिटल क्लैंप मीटर बोलते हैं। यहां पर देखिए लिखा है डिजिटल क्लैंप मीटर। ये छोटे साइज का है, बड़े साइज का भी क्लैंप मीटर होता है हमारे पास। देखिए पहले से भी ये सारे मल्टीमीटर वगैरह है। ये डिजिटल क्लैंप मीटर है, और जिसका कार्य होता है कि किसी भी लाइट का वोल्टेज नापने के लिए या किसी भी उपकरण का एम्पियर नापने के लिए, लोड नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो छोटे साइज वाला होता है काफी अच्छा होता है, काफी ज्यादा दिनों तक चलता है, जल्दी खराब नहीं होता है, इसलिए ये छोटे साइज वाला हम लेकर के आए। 4-5 पीस करीब है ये, और ये सब थर्मोस्टेट है। और एक देखिए ये भी स्वांगिंग टूल है, स्विचिंग टूल के नाम से हम इसको जानते हैं ना, ट्यूबलिंग देखिए। और ये थोड़ी सी नए डिजाइन का, नए स्टाइल का, इसका हम यूज करके आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से इसके द्वारा हम अच्छे तरीके से कॉपर की पाइप में फ्लेयर बना सकते हैं। तो ये हमारा फ्लेयरिंग टूल हो गया नए तरीके का। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हमारा टेप, प्लांट टेप है, जो कि कॉपर की पाइप में कहीं भी लीकेज वगैरह होता है, जब चूड़ियां होती है, जहां नट होता है, वहां पे अगर लीकेज होता है तो वहां पे हम इसका यूज कर लेते हैं। इसके अलावा ये देखिए ये कॉपर की पाइप है, और ये जो पाइप है ये 1/4 साइज की है। देखिए एक पैकेट है, और इस पैकेट के अंदर 1.21 ग्राम यानी 1 किलो 210 ग्राम है, और ये लगभग 900 रुपए किलो के हिसाब से मिलती है, केजी के हिसाब से। तो ये लगभग है, समझिए कि 1200 ग्राम के करीब है। ये 1/4 साइज की है, जिसका यूज हम फ्रिज में करते हैं, सबसे ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए ये वाली लेकर के आए हैं। और उसके अलावा ये देख सकते हैं क्या है, एंटी मोस्ट या एंटी चोक। अब देख रहे हैं ये इतने सारे हैं, और इसके एक पैकेट, ये जो पैकेट है ना, एक पैकेट के अंदर 10-10 पीस होते हैं, 5 या 10 पीस इस पैकेट के अंदर होते हैं। तो देखिए इतने सारे हैं, ये एंटी मोस्ट या एंटी चोक। और इसके अलावा ये देखिए लेवल मीटर हमारा है, जो कि हम एसी का जब इंस्टॉलेशन कहीं पे करते हैं, लगाते हैं, तो उसके लेवल को मिलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। देख सकते हैं इस प्रकार से लेवल मीटर, यानी सीधा करेंगे ऐसे, ये पारक है जैसा है ना, ये तो देखिए इधर उधर सरक रहा है, तो सीधा लेवल मिलाने के लिए उसका यूज किया जाता है। उसके अलावा ये है कैपिलरी ट्यूब, और ये जो कैपिलरी ट्यूब है ये सब हमारी 36 नंबर की कैपिलरी ट्यूब है। 36 नंबर का मतलब ये होता है ना, फ्रिज में जो कैपिलरी लगती है वो नंबर के हिसाब से आती है, 31 नंबर, 36 नंबर, 40 नंबर। हम जो यूज करते हैं वो 36 नंबर का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो इसीलिए 36 नंबर का ये 10 पीस कैपिलरी ट्यूब हो गई। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा ये बोर्ड जैसा दिख रहा है ना, ये जो बोर्ड है ये है कंप्रेसर टेस्टर। और ये जो बोर्ड है कंप्रेसर कौन सा टेस्ट करेगा, इन्वर्टर कंप्रेसर टेस्टर, यानी कि जो इन्वर्टर फ्रिज या इन्वर्टर एसी आ रही है आपके समय में, उसके कंप्रेसर सही है कि नहीं सही है, वो चेक करने के लिए ये कंप्रेसर टेस्टर हमारा है। और देखते हैं, अभी हमने इसका यूज नहीं किया है और अभी लेकर के आए हैं जस्ट। और इसके अलावा देखिए ये कंटिन्यूटी टेस्टर है। कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि एक पॉइंट से दूसरे तक लाइट जा रही है कि नहीं जा रही, इसके 2 पॉइंट होते हैं, दोनों को टच करवाएंगे तो इसके अंदर बल्ब जलता है। तो ये हो गया कंटिन्यूटी टेस्टर। इसके अलावा 2 हमारे पास ये लेकर के आए मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर, जो कि हम स्प्लिट एसी में यूज करते हैं। बाकी कॉन्टेक्टर के बारे में समझते हैं तो वहां भी इसको समझ लेते हैं। ये मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर होता है, ये डबल पोल के साथ है मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर। तो ये कॉन्टेक्टर हो गया। और इसके अलावा
ये देखिए, ये फ्लेयरिंग टूल है, देख रहे हैं फ्लेयरिंग टूल 45 लिखा हुआ है ना, फ्लेयरिंग टूल है, कॉपर की पाइप में फ्लेयर बनाने के लिए। देखिए बढ़िया क्वालिटी का है, काफी अच्छे क्वालिटी का, हर साइज की पाइप के साइज बना हुआ है। और ये जो फ्लेयरिंग टूल है कॉपर की पाइप में फ्लेयर बनाने के लिए यूज किया जाता है। देखिए कई पीस है इसमें, 5 पीस लगभग लेकर के आए हैं। और एक और है जो कि अलग डिजाइन का है, अलग तरीके का, यहां पर देख लीजिए ये कुछ अलग तरीके का है। तो ये भी फ्लेयरिंग टूल लेकर के आए, इसके द्वारा भी कॉपर की पाइप में फ्लेयर ही बनाया जाता है। तो ये भी एक फ्लेयरिंग टूल हो गया। इसके अलावा यहां पर देख सकते हैं, ये जो है ना, ये स्प्लिट एसी की पीसीबी है, यानी विंडो एसी की पीसीबी हमने दूसरी तरफ दिखा दिया। ये स्प्लिट एसी की पीसीबी है और इसका पूरा डायग्राम देखिए इस पर बना हुआ है कि किस प्रकार से इसका कनेक्शन किया जाएगा। और ये स्प्लिट एसी की पीसीबी है, देखिए इसके अंदर क्या क्या मिलता है। एक अलग से ट्रांसफार्मर है, कुछ थिम्बल भी मिल जाते हैं, कुछ वायर भी मिल जाते हैं, कैपेसिटर भी है, रिमोट, ये इसका डिस्प्ले वाला पॉइंट है और रिमोट कंट्रोल भी है। तो ये पीसीबी है जो कि हमारे स्प्लिट एसी का है। और यहाँ पर देखिए ये भी 5 पीस लगभग है, 1 2 3 4 5 पीस ये भी है। और इसके अलावा ये देखिए, ये हमारा है स्क्रू ड्राइवर, यानी कि पेचकस, जिसके द्वारा हम एसी फ्रिज के नट को कहीं भी ढीला करने के लिए, खोलने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अंदर 1 2 3 4 5 5 5 10, यानी 10 पीस स्क्रू ड्राइवर, एक पैकेट में 10 होता है ये। तो ये स्क्रू ड्राइवर हो गया। और इसके अलावा देखिए एक चीज और है, इसके द्वारा हम करते हैं ये है कि कैपिलरी ट्यूब की साइज को नापते हैं कि कौन सी 36 नंबर की है कि 40 नंबर की है। यहां पर देखिए कुछ नंबर दिए, 31 36 40 44 50 55 60 64 70 80। इन साइजों की कैपिलरी ट्यूब को हम इससे नाप सकते हैं कि ये जो कैपिलरी है वो किस साइज की है। तो उसके लिए ये पॉइंट हमारा है। और इसके अलावा यहां पर देखिए, ये जो दो हमारे है ना मैनिफोल्ड गेज, यानी जिसमें प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज का मिश्रित रूप होता है, जो ये वो गेज है जिसके द्वारा हम एसी फ्रिज में गैस चार्ज करते हैं, प्रेशर चढ़ाते हैं, वैक्यूम करते हैं। ये उसके लिए देखिए, इसके साथ 3 पाइपें मिल जाती हैं और ये गेज मिल जाता है। तो यहां पर 2 पीस ये हो गया। और इसके अलावा ये सब देखेंगे फिल्टर है, और एक एक पैकेट में 10 फिल्टर। ये सब सादा फिल्टर है, सादा का मतलब सस्ता वाला फिल्टर होता है, इसके अंदर सिलिकॉन की गोलियां नहीं होती हैं। और इस फिल्टर को यूज करने में हमारा ये फायदा होता है कि फिल्टर तो खराब करते हैं हम, जल्दी जल्दी बच्चे निकालते हैं, चेंज करते हैं, इसलिए फिल्टर बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसीलिए ये सादा वाला फिल्टर लेकर के आते हैं, काफी आसानी से प्रैक्टिकल होता रहता है। और इसके अलावा देखिए ये डोर स्विच है जो फ्रिज में यूज किया जाएगा। और ये है थिम्बल, जो स्ट्रेट थिम्बल। स्ट्रेट थिम्बल का मतलब ये होता है कि इसका जो पॉइंट है ना, देखिए वो सीधा सीधा स्ट्रेट है। कुछ ऐसे होते हैं कि ऐसे सीधा जाके तार जोड़ने का पॉइंट ऐसे टेढ़ा रहेगा, तो उसको हम एरो या मुड़ा हुआ थिम्बल भी बोल सकते हैं। ये स्ट्रेट थिम्बल है। और इसके अलावा यहां पर देखिए इसके अंदर क्या है, ये है NRV वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जब गैस लॉक करते हैं, या गैस चार्जिंग वाल्व भी इसको बोल सकते हैं, ये वाला वाल्व है। तो ये सब सामान हमारी, तो ये बेसिक हमने दिखा दिया। 3 पेटी अभी यहां पर इसको दिखाते हैं हम आपको। देखिए सामान तो हमारे पास पहले से भी बहुत सारी थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी लेकर के आए। और ये देखिए इसके अंदर गैस की पूरी ये पेटी है। और ये जो गैस है देखिए लिखा है फ्लोरोन कंपनी का 134A HFC 134A, यानी देखिए यहां पर देखते हैं इसके अंदर कैन है, और ये 134A फ्लोरोन गैस है। ये जो हमारी फ्रिज में प्रयोग किया जाता है, मैक्सिमम चीजों, वाटर कूलर में, डीप फ्रीजर में, कार एसी में, ये सब 134 यूज किया जाता है, तो वही है। और इसके अंदर देखिए एक बड़ी पेटी के अंदर ये 3 छोटी पेटियां होती है, और एक पेटी के अंदर 1 2 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27, यानी एक बड़ी पेटी के अंदर 9 कैन होते हैं, 9 गैस होती है। इसके अलावा यहां पर देखेंगे इसके नीचे जो हमने लाया सर्विस पंप एक दूसरा, पहले वाला सर्विस पंप हमारा ये वाला था, लेकिन ये वाला अब धीरे धीरे खराब हो रहा था। तो खराब होने से पहले हमने सोचा कि एक दूसरा रख लेते हैं, ताकि जब भी वो खराब होता है तुरंत हमारा ये वाला काम करने लगे। उसके अलावा देखिए फ्लोरोन 22 HCFC 22, ये जो हमारा फ्लोरोन 22 है, जो हमारे एसी में प्रयोग की जाती है, विंडो एसी हो चाहे स्प्लिट एसी हो, उसका भी पूरी एक पेटी लेकर के आए हैं। तो ये हमारा 134 है और 22 है, और सबसे ज्यादा ये दोनों यूज होते हैं। उसके अलावा और भी गैसें हैं जो यूज की जाती है, जैसे 8600 हुआ है ना, तो वो सब भी यूज की जाती है। बाकी ये दोनों हमारी विशेष होती है। ये हमारा सर्विस पंप है, इसको हम जेट पंप के नाम से भी बोलते हैं, वाशर भी कुछ लोग बोलते हैं, इस प्रकार से अलग अलग नाम से बोलते हैं सब लोग। तो ये सारे सामान है जो प्रैक्टिकल के लिए खरीद के लाए हैं। इन सामानों का देखिए हमारे यहाँ कोई भी सामान बिकता नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी सामान यहाँ पे सेल नहीं होता। ये सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर है, सिर्फ यहाँ पे काम सिखाया जाता है। अगर आपको सामान खरीदना है तो कहीं और से अपने नजदीकी मार्केट में संपर्क कर लीजिएगा, यहाँ से कोई भी सामान नहीं मिलता है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।